ओम शांति। आज बाबा का 6 जनवरी 2026 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें ज़रा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है और इन दोनों का इकट्ठा ही पाठ चलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इस विषय में हमारे अंदर ज़रा भी संशय नहीं आना चाहिए। आज बाबा ने प्रश्न किया, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है। तो बाबा ने आज कहा, मनुष्य दुखों से बचने के लिए क्या कर रहा है जो बहुत बड़ा पाप है। उत्तर का बाबा ने, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं, जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, जब कोई मनुष्य के जीवन में बहुत दुख आता है तो ये क्या समझते कि मैं जीव घात कर लूँ, इस शरीर को नष्ट कर दूँ। तो बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा महापाप है, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वो और ही दुखों में फंस जाते हैं क्योंकि यहो है ही अपार दुखों की दुनिया। तो बाबा कह रहा है कि ये महापाप है क्योंकि ये दुखों की दुनिया है। बाबा ने फिर कहा कि वो और ही दुखों में फंस जाते हैं। कौन? जो जीवघात कर लेते हैं, क्योंकि यहो है ही अपार दुखों की दुनिया। बाबा कह रहा है कि ये अपार दुखों की दुनिया है, इसमें दुखों का कोई पार नहीं, इसमें दुखों का कोई पार नहीं। तो इसलिए कोई नहीं सोचे कि मुझे इस दुखों से बचने के लिए जीवघात करना है। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर बाबा हम बच्चों से पूछते हैं और आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। यो तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। तो हमें अभी ये मालूम है कि अभी हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख ही बैठे हैं। उनको अपना रथ तो है नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा का अपना रथ नहीं है, ये तो निश्चय है ना। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस भ्रुकुटी में आत्मा निवास करती है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में रहता हूँ। तो बाबा हमें कह रहा है कि बाबा ब्रह्मा की भ्रुकुटी में रहता है, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है, तो बाप भी वही बैठते हैं। तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा ब्रह्मा के भ्रुकुटी में है, वैसे शिव बाबा भी ब्रह्मा की भ्रुकुटी में जाकर ही बैठते हैं। उसके बाद बाबा कह रहा है, ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है। तो ब्रह्मा बाबा भी है और शिव बाबा भी है भ्रुकुटी के बीच में। ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? तो बाबा कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा ना रहे तो शिव बाबा भी कुछ बोल नहीं सकता। ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तक हम परमधाम में उनको स्मरण कर रहे थे, लेकिन वो अभी ब्रह्मा के शरीर में आया है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब बातें हमें समझना है, बहुत समझने की बात है ये। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं। तो हम जानते हैं ये कि बाबा ज्ञान का सागर है, क्या ऊपर से सुनाते हैं? तो बाबा हमें पूछ रहा है, क्या बाबा ऊपर से ये सब सुनाएंगे हमें? यहाँ नीचे आया है। तो अभी शिव बाबा हमारे पास नीचे आया हुआ है, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कोई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते। तो बाबा कह रहा है कि कोई ये कहते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा त्वं द्वारा कि मुझे याद करो।
तो बाबा अभी खुद कह रहा है ब्रह्मा के त्वं द्वारा कि मुझे अभी तुम्हें याद करना है। यह समझ की बात है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी बहुत समझने की बात है कि कैसे परमात्मा ब्रह्मा के शरीर में आकर हमें समझा रहा है। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया भी कम नहीं है। माया हमारे मुंह दूसरी तरफ माया की ओर घुमा देता है। अब तुम्हारा काद शिव बाबा ने सामने किया है। तो बाबा अभी हमको आगे बढ़ा रहा है। सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी। तो बाबा अभी कह रहा है कि जो समझते हैं कि ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा कुछ नहीं है, बाबा कह रहा है कि उनकी क्या होगी समझ नहीं है कुछ, दुर्गति को पा लेते हैं। बाबा कह रहा है कि उनका क्या होगा, वो दुर्गति को पा लेगा, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी है ओ गॉड फादर, फिर वो गॉड फादर सुनता है क्या। तो मनुष्य पुकारते हैं ओ गॉड फादर, तो बाबा कह रहे हैं कि वो सुनता है क्या। उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहाँ बैठे लिबरेट करेंगे। हम उनको पुकारते हैं कि हे लिबरेटर आप आओ। बाबा कह रहे हैं क्या वो वहाँ से पुकारेगा। कलप कलप पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनके अंदर वो आके ज्ञान दे रहा है, अगर उनको ही हम उड़ा दिए तो कैसे चलेगा। नंबर 1 तमो प्रधान निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया क्या करते हैं, हम ज्ञान में चलते हैं, चलते चलते वो क्या करते हैं, हमारी मुंह फिरा देती है, हमें ज्ञान से छुड़ा देते हैं। बाबा फिर कह रहे हैं कलप कलप पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे। तो अगर ब्रह्मा ही ना रहे तो परमात्मा और हमारे बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। जैसे होते हैं ना, अगर हम दूसरे कोई कंट्री में जाते हैं जहाँ का भाषा हमें मालूम नहीं होता है, तो हम उधर क्या करते हैं, हम उधर मीडिएटर को काम में लाते हैं जो हमारे दोनों के भाषा को समझते हैं। वैसे ब्रह्मा भी परमात्मा और हमारे अंदर मीडिएटर है। अगर ब्रह्मा को ही हम हटा देंगे, उनको मानेंगे नहीं, तो परमात्मा से हमारा संयोग नहीं होगा। बाबा ने फिर कहा नंबर 1 तमोप्रधान निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। तो हमें निर्मूल्य बना देती है हमारे अंदर का ये संशय। ऐसी भी कोई सेंटर्स पर है, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। तो बाबा अभी हमें ये होशियारी दे रहा है कि अभी हमें खबरदार रहना है। भल किसको सुनापित्ती भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते। जैसे बाप पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, ये भी एक कहानी बनाई हुई है। तो बाबा ने कहा पंडित जैसे कहा कि राम राम कहने से नदी पार हो जाएगा, लेकिन वो गुरु कब नहीं किया, लेकिन उनके शिष्य ने नदी का पार कर लिया गुरु की बात को विश्वास करके। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर में क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी है, ऐसी बातें तो होती नहीं। तो बाबा कह रहा है कि भक्ति मार्ग में जो भी कथाएं बना दी है उन लोगों ने, बाबा ने कहा कि वो सच नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो भूल है। यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। तो बाबा कह रहे जो दूसरों को कहता है कि पवित्रता को धारण करो और खुद पवित्रता में जाते, बाबा ने कहा कि उनके बातों को कौन मानेगा। ऐसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है, खुद निश्चय में नहीं
दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहा कहा सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। तो बाबा कहता है कि जिसकी धारणा नहीं है उससे जो धारण करने वाले वो आगे चला जाता है। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह ज़रूर प्यारे तो लगते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो दूसरों की सेवा कर रहा है उनको बाबा का उनके प्रति बाबा का बहुत प्यार है, उनको बाबा को बहुत अच्छा लगता है। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप का प्यार उनके प्रति ही रहेगा जो प्रैक्टिकल में बाबा को याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। तो बाबा कह रहा है कि जो अच्छे अच्छे महारथी है उनको भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। तो बाबा अभी हमको समझा रहा है कि अभी हमारा कर्मातीत स्थिति हुई नहीं है। बाबा फिर कह रहा है कि फिर प्यार उन पर चला जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। तो बाबा कह रहा है कि एक तरफ इस दुनिया में लड़ाई होगा और एक तरफ आप कर्मातीत स्थिति तक पहुंचेंगे। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और बाबा ने बताया जब उसके बाद लड़ाई पूरा ख़त्म हो जाएगा तो बाबा हमें ट्रांसफ़र कर देगा। पूरा कनेक्शन है। पहले रुद्रमाला बनती है। इहो बातें और कोई नहीं जानते। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब बातें और किसी को भी पता नहीं हमारे बिना। बाबा कह रहा है कि तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी, वो है मेजॉरिटी। तो बाबा कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक है और वो है बहुसंख्यक। तो तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योगबल से बहुत खींच कर आएंगे। तो बाबा कह रहा है कि जब हम पुरुषार्थियों का संख्या बढ़ जाएगा, हम संख्या में बढ़ जाएंगे तो बहुत खींच कर आएंगे हमारे पास। जितना तुमसे कट जंग निकलती जाएगी उतना बल बढ़ता जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हमसे जितना कट चढ़ता जाएगा, अर्थात हमारे अंदर जो जंग पड़ा हुआ है वो जितना निकलते जाएगा उतना बाबा के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जननहर है, यहाँ आकर सबको देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, बाबा सब कुछ जानता है, यहाँ आकर सबको देखता है। बाबा कह रहे हैं कि सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। तो बाबा हम सबकी अवस्था को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें अंतर्यामी होने की कोई भी बात नहीं है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। तो बाबा हमें कह रहा है कि अभी हमारा कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमें अभी हमारे दैवी चलन बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है ना। तो बाबा हमें कह रहा है कि देवता सर्वगुण संपन्न है, उनमें समस्त गुण है। अब तुमको ऐसा बनना है। तो बाबा अभी हमें तैयार कर रहा है ऐसा बनने के लिए। हमें बाबा प्रेरणा भी दे रहा है कि हमें ऐसा बनना है। कहा वह असुर, कहा देवता है। तो बाबा कह रहा है कि कहा असुर और कहा हम देवता थे, परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है। तो माया क्या करते हैं? किसी को भी छोड़ता नहीं है, सबको छुई मुई बना देते हैं। छुई मुई मतलब क्या है? जो एक पौधा होता है ना, उसको थोड़ा सा भी छू दो तो वो क्या करता है? मुरझा जाता है। तो बाबा भी कैसे? ऐसा ही है हमारा हाल। हमें भी अगर कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारा अवस्था भी वैसा बन जाता है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं।
तो बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान अर्थात अहंकार, अहंकार आने से हम 5 मंजिल से ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं, गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं, देखते हैं ना हम कितने तरीके से लोग सुसाइड करते हैं। अभी 21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे। ऐसा भी होता है ना, कोई ऊपर से छलांग लगाते हैं तो वो मरते नहीं है, लेकिन उसका जो बोन्स है वो टूट जाता है, तो बिस्तर पे ही उसका सब चलता है। तो ये तो और भी खतरनाक है। दुख भोगते रहे, 5 मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। तो मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ना मरा वैसे ही रह गया तो उनका और भी तकलीफ ज़्यादा होता है। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आग में जलने के बाद उनका जीवन कैसा नरक जैसा बन जाता है ना। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को ख़त्म कर देते हैं। समझते शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा महापाप है, इससे और भी दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वो है ही अपार दुखों की दुनिया, यहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं, दुखधाम से सुखधाम में जाते हैं। तो अभी हम दुखधाम से सुखधाम की ओर जा रहे हैं। अब बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। तो बाबा जो हमें सुखधाम का मालिक बनाते हैं, अभी हमें उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं, चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तो बाबा अभी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं वो। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। तो बाबा से हम कहते हैं कि बाबा आपसे हम बहुत बार स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा भी संगम पर ही आते हैं जब इस दुनिया को उनको बदलना होता है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुखों से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। तो बाबा किस लिए आए हैं, बाबा आए हैं हमें दुखों से छुड़ाकर सुखों की दुनिया में ले जाने के लिए। बुलाते भी है, हे पतित पावन, ये थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छी दुनिया से घर ले चलो। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया वाले मुक्ति के लिए उनको पुकार रहे हैं ना, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो महाकाल है। वो जब आएगा तो सबको वो घर लेके जाएगा। अगर ये लोग जान जाए तो उनको पुकारेंगे नहीं ना, ज़रूर बाबा आएगा। हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सब शरीर छोड़ेंगे तब भी हमें शांति मिलेगी। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है परम धाम में। तो बाबा कह रहे हैं कि सब शांति शांति करते हैं, लेकिन शांति कब मिलेगा, शांति जब हम परम धाम में रहेंगे तब भी हम सबको शांति मिलेगा। उसके पहले किसी को भी शांति नहीं मिलेगा। परंतु इस दुनिया में शांति कैसी हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक इतने ढेर मनुष्य रहेंगे तब तक इस दुनिया में शांति नहीं होगी। सतयुग में दुख शांति थी, सतयुग में सुख शांति थी। तो बाबा कह रहा है कि सतयुग में जब हम थे तभी वहाँ पर हमें सुख शांति थी। अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं, वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति होना। तो बाबा कह रहे हैं कि जब एक धर्म स्थापन होगा तभी सुख शांति होगा। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हाहाकार के बाद ही जय जयकार होगा। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आगे चल के हम देखेंगे कि बहुत लोग शरीर को छोड़ेंगे, विनाश ज़रूर होना है। तो बाबा हमें ये सावधानी दे रहा है कि ये दुनिया जो हम देख रहे हैं
ये ज़रूर विनाश होने वाला है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं। तो बाबा अभी क्या कर रहा है? बाबा अभी एक ही धर्म की स्थापना करा रहा है। राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा एक ही राजयोग हमें सिखाता है, बाकी और जो कुछ भी धर्म है वो सब खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए। तो क्या दिखाते? जो 5 पांडव है और कुत्ता है वो हिमालय में जाकर सब गल मर गए। फिर रिजल्ट क्या? प्रलय दिखा दी है। तो क्या दिखा दी? उसके बाद प्रलय हो गया, ये दिखा देता है। गल गई भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमय हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। तो बाबा हमें कह रहा है कि भारत अविनाशी पवित्र खंड है। इसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें भी सबसे पवित्र स्थान माउंट आबू है, जहाँ पर बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। जहाँ पर स्वयं ईश्वर आके हम बच्चों की अभी सदगति कर रहा है। दिलवारा मंदिर में कितना अच्छा यादगार है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि दिलवारा मंदिर में देखो कितने अच्छे तरीके से ये सब दिखाया है, कितना अर्थ सहित है। परंतु जिन्होंने बनाया है वह नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना। द्वापर में ज़रूर अच्छे समझदार होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि द्वापर में जो है वह कलयुगी मनुष्य से भी अच्छा समझदार है। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगी। सब मंदिरों से इहो ऊंचे है जहाँ तुम बैठे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जहाँ पर बैठे हैं मधुबन, वो सभी मंदिरों से, सभी तीर्थ स्थानों से श्रेष्ठ है। अभी तुम देखते रहेंगे विनाश में होलसेल मत होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो विनाश होने वाला है वहाँ पर होलसेल में लोग मरेंगे, बहुत सारा लोग मरने वाले हैं। अभी बाबा फिर कह रहा है आगे, कोई को समझने में भी देरी लगती है, यो है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत लोग हैं जिनको ये बातें समझने में भी बहुत समय लग जाता है। बाबा हमें अभी फिर से ये याद दिला रहा है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कह रहा है कि ये भी याद दिला रहा है, यहाँ पर ये जितने सारे मनुष्य हैं वहाँ पर इतने सारे मनुष्य नहीं होंगे, बल्कि हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। तो बाबा कह रहा है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पुनः फिर से रिपीट होगा। ज़रूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग से ही ये सब बातें रिपीट होगी, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। ये ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। तो बाबा कह रहा है कि ये जो ड्रामा का चक्र है ये अनादि है, ये ऐसे ही फिरता रहेगा। इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग। तो बाबा कह रहा है कि इस तरफ कलयुग है, उस तरफ सतयुग है। हम संगम पर है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम कहाँ पर है? अभी हम संगम युग पर है। यो भी तुम समझते हो, बाप आते हैं, बाप को रथ तो ज़रूर चाहिए ना। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि शिव बाबा अभी आए हैं और उनको रथ भी चाहिए ज़रूर। तो बाप समझाते हैं, अभी तुम घर जाते हो, फिर यो लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम घर जा रहे हैं, उसके बाद हमें लक्ष्मी नारायण बन के आना है यहाँ पर और दैवी गुण भी धारण करना है। यो भी तुम बच्चों को समझाया जाता है, रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है। तो बाबा अभी हमें ये डेफिनेशन समझा रहे हैं कि रावण राज्य किसको कहेंगे और राम राज्य किसको कहेंगे। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं।
हम पतित से पावन कैसे बने और पावन से पतित कैसे बने, बाबा ये भी बातें हमें अभी अच्छी तरीके से समझा रहा है। यो खेल का राज बाप बैठ समझाते। तो ये सब कौन समझा रहा है हमें? बाबा हमें याद दिला रहा है कि स्वयं भगवान हमें ये सब अभी समझा रहा है। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, तो ईश्वर वो नॉलेजफुल है, उनके पास सभी ज्ञान है और वो बीज रूप भी है, चैतन्य है, वही आकर समझाते। तो हमें कौन समझा रहा है? हमें कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझा रहा है, हमें स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा हमें समझा रहा है। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा। तो बाबा अभी हमें सारे कल्प वृक्ष का राज समझा रहा है। इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है, तो हमने यहाँ पर कितने कितने पार्ट बजाए ये भी बाबा अभी हमें समझा रहा है। आधा कल्प है दैवी स्वराज, आधा कल्प है आसुरी राज। तो बाबा कह रहे हैं कि आधा कल्प दैवी राज्य रहेगा और आधा कल्प रहेगा आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनके बुद्धि में ही ये ज्ञान रहेगा। बाप आप समान बनाते हैं ना, टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। तो बाबा अभी हमें क्या कर रहा है? बाबा हमें उनके जैसा अभी हमें बना रहा है। कोई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। तो बाबा कह रहा है कि कोई कोई टीचर हो गए हैं फिर भी वो क्या करते हैं? वो बिगड़ पड़ते हैं, अपनी स्थिति को खराब कर लेते हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। तो वो तो खुद दूसरों को समझाते हैं, लेकिन बाबा कह रहा है कि वो खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी भिन्न भिन्न संस्कार के होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्थान में जाने लायक। तो बाबा कह रहा है कि कोई होता है जो नंबर 1 शैतान है और कोई है जो परिस्थान में जाने वाले हैं। कोई है जो ना ज्ञान उठाते ना अपनी चलन सुधारते। तो बाबा उनके भी उदाहरण देते हैं जो ना ज्ञान सुनते हैं और ना अपने चलन को सुधारते हैं। बाबा फिर कह रहा है कि सबको दुख ही देते रहते हैं। कौन? जो ज्ञान नहीं उठाता पूरे तरीके से और दैवी गुणों की धारणा भी जो नहीं करते वो। यो भी शास्त्र में दिखाया है कि असुर आकर छिप कर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं, है ना। तो दिखाते हैं कि इंद्र सभा में कौन आ गया? असुर आ गया। तो असुर क्या करते हैं? बाबा की सेवा में बाधाएं डालते हैं। ये तो सब होता रहता है। ऊंचते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बाबा ऊंचते ऊंच है, उनको ही आना पड़ता है ये स्वर्ग स्थापना करने के लिए। माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया भी जबरदस्त है। हम दान देते हैं विकारों का, लेकिन फिर भी माया हमारे बुद्धि को वहाँ से फिरा लेती है, हमें फिर भी माया में डाल देती है। वो आधा को ज़रूर माया खाएगी, आधा को ज़रूर माया खाएगी, तब तो कहेंगे ना माया बड़ी दुस्तर है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के जो बच्चे हैं इसमें आधे को ही माया खा लेगा। इसलिए तो कहता है ना कि माया बहुत दुस्तर है। तो वो जानेगा ही नहीं क्यों माया के वशीभूत है। यहाँ पर रहेगा, बाबा के ज्ञान में रहेगा, लेकिन बाबा के कार्य में वो बाधा डालेगा। कहाँ पर सेवा होगा तो सेवा में विघ्न डालेगा। वो खुद नहीं करेगा, दूसरों को भी नहीं करने देगा। तो ऐसा होगा। आधा कल्प माया राज्य करती है तो ज़रूर इतनी पहलवान होती है ना। तो बाबा कह रहा है कि माया ने आधा कल्प राज्य किया तो उसमें तो वो शक्ति है ना, इसलिए ही वो आधा कल्प राज्य कर पाया। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि माया से जो हार खाएगा उनका क्या हाल होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर बाबा ने कहा, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी भी हम छुई मुई ना बने, अर्थात ऐसा पौधा ना बने जो थोड़ा सा भी एकदम नाजुक हो, कुछ भी हो जाए तो मुरझा जाए। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे चलन तब सुधरेगा जब हम दैवी गुणों को धारण करेंगे। तो सबके लिए एक खुशखबरी है कि हम टच द लाइट इस चैनल में, और हमारा एक बंगाली चैनल भी है जो टच द लाइट बंगाली है, हम उसमें ये गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप जो भी इस गुणों के बारे में जानने में इच्छुक है तो आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाके ये सुन सकते हैं। और एक विशेष खबर है, वो है इस जनवरी महीने में हम विशेष स्वमानों के ऊपर, जो भी स्वमान है उसको हम कैसे चिंतन करें, कैसे उसको स्मृति में लाए, इसके ऊपर भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कमेंट्री बनाकर दिए हैं। तो आप उनको भी सुन सकते हैं और अपने स्थिति को ऊपर ले जा सकते हैं। 2 नंबर, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम बाबा की प्यार चाहते, बाबा की स्नेह चाहते, तो इसका एक ही उपाय है, वो है बाबा का जो सेवा है, हमें उस सेवा को करना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें दैवी गुणों को धारण करके हमारा चलन को अभी सुधारना है। 2 नंबर, कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए। बाबा कह रहा है कि आज का वरदान साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख ही अनुभव करना है, तभी हम कंबाइंड रूपधारी बन सकते हैं। जैसे बाबा कह रहा है कि जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है बाबा ने बताया, वैसे ही हम पांडव और हमारे पांडवपति बाबा वो भी कंबाइंड है। जो ऐसी कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंध से सामने होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी कंबाइंड रूप में बाप के साथ रहेगा वो बाबा उनके साथ साकार रूप में भी सामने रहेगा। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए। तो बाबा कह रहे हैं कि जितने दिन अभी हम सामने आगे जाएंगे तो हमें ऐसा मालूम होगा कि बाबा ही हमारे साथ है। हाथ पकड़ा बुद्धि से नहीं, आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा, लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ एक बात हमें याद रखना है, एक बाप दूसरा ना कोई। यो पाठ पक्का हो फिर तो जैसे परछाई घूमती है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस एक ही बात को हमें एकदम पक्का कर देना है कि एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। तो ऐसा स्थिति हमारा हो जाएगा कि हमारे आँखों के सामने से बाबा हटेगी ही नहीं, से वही रहेगी सिर्फ। स्लोगन बाबा आज बताया, मायाजीत प्रकृतिजीत बनने वाले श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो मायाजीत प्रकृतिजीत होगा वही श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी अर्थात विश्व का कल्याण वही कर सकता है। अव्यक्त इशारे, बाबा कह रहे हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो इस अव्यक्त महीने में हमें क्या करना है? इस अव्यक्त मास महीने में हमें बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति को अभी प्राप्त करना है। जब आप सभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन मन वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा।
तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें जीवन मुक्त बनना है। अगर हम जीवन मुक्त स्थिति का खुद अनुभव करेंगे तो हमारा प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ेगा और उनको भी दुखों के बंधन से छुड़ाएगा। तो वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि वो डेट कब होगा? जब सभी जीवन मुक्त बनेंगे तब। कोई बंधन नहीं, सब बंधनों से पहला एक बंधन है, देह भान का बंधन। तो बाबा कह रहे हैं कि सब बंधनों में पहला एक बंधन है। उसके पहले बाबा ने बताया कोई बंधन नहीं, हमें ऐसा स्थिति को प्राप्त करना है, कोई बंधन हमारे अंदर हमारे पास ना रहे। बाबा फिर कह रहे हैं कि सब बंधनों में पहला एक बंधन है, देह भान का बंधन। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहला बंधन है हमारा देह भान का बंधन, कि हम खुद को आत्मा नहीं देह समझ लेते हैं और इससे ही हमारा सभी बंधन उत्पन्न हुए हैं। इससे मुक्त बनो। तो बाबा अभी हमें प्रेरणा दे रहा है कि अभी इस बंधनों से हमें खुद को मुक्त करना है। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम खुद देह से मुक्त करेंगे, हम समझेंगे कि मैं देह नहीं, तो स्वतः ही हमारे सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। तो आइए अब कुछ देर के लिए आज बाबा हमें जो भी सुनाए हैं हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं। ओम शांति। अपने आप को स्थित कीजिए अपने आसन पे, भ्रुकुटी सिंहासन पे। मैं आत्मा, मेरा शरीर मेरा रथ है। मैं आत्मा इस रथ का रथी हूं। मैं मेरा इस शरीर रूपी रथ को चला रहा हूं। भ्रुकुटी के बीच से मस्तक द्वारा मैं मेरा इस शरीर रूपी रथ को नियंत्रित कर रही हूं। बाबा हमें अभी दिव्य शिक्षाएं दे रहा है। बाबा ने आज बताया कि वो कौन सा चीज है जो मनुष्य दुखों से बचने के लिए करते हैं, लेकिन वो और भी दुखों में चले जाते हैं। बाबा ने बताया वो है जीवघात। मनुष्य ने मुक्ति के लिए जीवघात कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि वो इससे और भी ज्यादा दुखों में चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा जो भी कष्ट भोग रहा है वो उसके कर्म के आधार से ही है। इसलिए जब तक हमारा कर्म फल हम भोग ना ले, तब तक हम उस दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जब कोई शरीर छोड़ता है, कोई जीवघात करते या फिर सुसाइड करते हैं, तो वो उसका शरीर तो खत्म कर देते हैं, लेकिन उसका जो विकर्म का बोझा है वो खत्म नहीं कर पाते। यहां पर अगर शरीर रहता तो वो शरीर से भोग के उसका वो विकर्म खत्म कर सकता था, लेकिन अभी तो उसके पास शरीर भी नहीं, तो वो और भी दुखी होकर भटकते रहते हैं। तो सुसाइड करना ये और भी दुखदाई बात हो जाता है। इसलिए हमें ये कभी संकल्प में ही नहीं लाना है। और बाबा ने कहा हमें छुई मुई का पौधा नहीं बनना है कि कोई मुझे एक बात बोल दे और हम उनके द्वारा प्रभावित हो जाए। हमें ऐसा नहीं बनना है। बाबा तो अब आज हमें प्रेरणा दे रहा था
कि हमें खुद को दैवी गुणों से संपन्न बनाना है, क्योंकि हम स्वर्ग की दुनिया में जाने वाले हैं। स्वर्ग में है देवी देवताएं जिनके अंदर सद्गुण होगा, और कलयुग में है असुर, ये आसुरी दुनिया है। इसमें जो भी मनुष्य है उनके चरित्र आसुरी है, वो देहभान में रहते हैं। लेकिन देवताएं वो आत्मभान में रहते हैं। तो अभी बाबा हमें दैवी गुणों के धारण करने के लिए और देहभान से मुक्त होकर आत्मो अभिमान में स्थित होने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो अभी हमें देहभान को छोड़कर आत्मो अभिमानी बनना है। बाबा ने आज हमें बताया, बाबा के दिल में वही चढ़ सकता है जो बाबा की सेवा में सहयोगी बनते हैं। बाबा हमें कहा कि अभी हमें कंबाइंड रूप में साकार बाबा को हमारे सूरत से आभास होना चाहिए। हमें कंबाइंड बुद्धि बनकर बाबा की बुद्धि से हमें चलाना है। तो बाबा को भी हम सम्मुख सहयोगी के रूप में महसूस करेंगे। बाबा ने आज विशेष हमें कहा कि हमें मायाजीत प्रकृति जीत बनना है, तभी हमें स्व कल्याणी सो विश्व कल्याणी कहा जाएगा। क्योंकि जब तक हम खुद मायाजीत ना बने, इस शरीर रूपी प्रकृति के जीत ना बने, तब तक हम विश्व की सेवा नहीं कर सकते। बाबा ने आज विशेष हमें कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दिया है। उन्होंने हमें कहा कि हमें जीवन मुक्ति स्थिति तक अभी पहुंचना है, क्योंकि अभी जो भी दुनिया वाले जीवन बंधन स्थिति में है, वो भी हमारी जीवन मुक्त स्थिति के शक्ति के द्वारा मुक्ति को पाएगा। हम बहुत सारी आत्माओं को अभी मुक्ति देने वाले हैं, इसलिए हमें इसके पहले खुद को मुक्ति देना है। हमें दुख अशांति से अपने मन को संपूर्ण तरीके से मुक्त बनाना है। आज हम सारे दिन इन्हीं बातों के ऊपर चिंतन करेंगे और अपने आप को दैवी गुणों से संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता के रूप में स्थित करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।